Hello everyone, I am Padmani Sahu from Dr. J.P. Misra Government Science College, मुंगेली डिपार्टमेंट ऑफ MSc केमिस्ट्री फर्स्ट सेम। आज हम पढ़ेंगे ब्रेकडाउन ऑफ बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशंस के बारे में। तो एटम्स और एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स हैव मैनी न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। न्यूक्लियाई इज मोर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन इज हाई डिफरेंस इन मास ऑफ देम देयर शुड डिफरेंस इन स्पीड ऑफ मोशन आल्सो। न्यूक्लियाई जो हैं बहुत हेवी होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इनके मास में बहुत डिफरेंस होते हैं। According to Born-Oppenheimer approximation, the motion of the nuclei is so slow compared to the speed at which electrons move that the electron can respond almost instantaneously to the displacement of the nuclei, and hence it is assumed that nuclei do not move. जो न्यूक्लियाई हैं वह बहुत स्लो मोशन में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं स्पीड में मोशन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के मोशन में कंपेयर करें तो जो न्यूक्लियाई हैं वो कांस्टेंट होते हैं क्योंकि उसके मास बहुत ज़्यादा होते हैं। Assumption that electronic motion and nuclear motion in a molecule can be separated. अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और हम उस मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन और एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे। इस अप्रॉक्सीमेशन में होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन और न्यूक्लियर वेव फंक्शन है उसे हम न्यूक्लियर वेव फंक्शन से सेपरेट कर सकते हैं। साई फिर ये साई इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियाई का वेव फंक्शन है। हैमिल्टोनियन फॉर मॉलिक्यूल्स। ऐसे सिस्टम का हम टोटल हैमिल्टोनियन फाइंड करने के लिए हम उसकी काइनेटिक एनर्जी और ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का सम करते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियस जो है मोशन में है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस हैं वह मोशन में है, तो यह उसकी टोटल क्या है काइनेटिक एनर्जी है न्यूक्लियाई की। और इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो यह इलेक्ट्रॉन की टोटल काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ दोनों न्यूक्लियस आपस में रिपल कर रहे हैं, यह उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। और यह दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल कर रहे हैं, यह उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। और ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई हैं ये आपस में अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, यह उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। यदि हम उसके एटॉमिक यूनिट के बारे में बात करें तो H कट फिर MeE1 यह हम कंसिडर कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है यह टोटल काइनेटिक एनर्जी है न्यूक्लियाई की। इसमें डेल ऑपरेटर न्यूक्लियाई कोऑर्डिनेट के विथ रिस्पेक्ट टू है और ये जो वैल्यू है यह टोटल काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। इसमें डेल ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट के विथ रिस्पेक्ट टू है। और यह जो है पोटेंशियल एनर्जी है न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाई के बीच रिपल्सन की वजह से। और यह जो है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक के बीच जो रिपल्सन है उसकी टोटल क्या है पोटेंशियल एनर्जी। और यह इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियाई के बीच अट्रैक्शन की वजह से, जब दो बॉडी आपस में अट्रैक्शन करती हैं तो उसमें निगेटिव, और जब रिपल करती हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो यह जो हैमिल्टोनियन है न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंड करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंड करते हैं। असम्पशंस की तरफ मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक का मास है यह न्यूक्लियस के मास से बहुत कम होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है न्यूक्लियस की उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई कैन बी कंसिडर्ड फिक्स। इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियाई मूव कर रहे हैं अंडर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अंडर ऑफ द न्यूक्लियाई, बट न्यूक्लियाई की मास वेरी लार्ज है तो उनके न्यूक्लियाई के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वह वेरी स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू एक्सेलरेशन इन द इलेक्ट्रॉन। तो हम सपोज कर सकते हैं ये जो न्यूक्लियाई हैं मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी पोजीशन में क्या है फिक्स हैं।
अगर न्यूक्लियाई मूव नहीं करेंगे तो यह कांस्टेंट हो जाएंगे, और अगर हम न्यूक्लियाई को फिक्स कंसीडर कर ले तो हैमिल्टोनियन कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन और न्यूक्लियस का हैमिल्टोनियन। टी ई यह जो टर्म है यह इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, और ये वाला जो टर्म है यह इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो वाला टर्म है यह इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का सम बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन, और वी एन एन जो है वह बन जाएगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, वह बन जाएगा न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन पता है तो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन और उसकी एनर्जी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जब टोटल हैमिल्टोनियन फाइंड करना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन एंड न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन को ऐड कर देंगे, और टोटल वेव फंक्शंस फाइंड करने के लिए हम इस श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करके टोटल वेव फंक्शन एंड टोटल हैमिल्टोनियन को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टोटल हैमिल्टोनियन और एनर्जी फाइंड करना है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 न्यूक्लियाई और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ फर्स्ट न्यूक्लियस का नाम ए, सेकेंड न्यूक्लियस का नाम बी है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का नाम A1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का नाम 2 है। तो फर्स्ट न्यूक्लियस और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वह RA1 है, और फर्स्ट न्यूक्लियस और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वह RA2 है। इसी तरह सेकेंड न्यूक्लियस और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वह RB1 है, और सेकेंड न्यूक्लियस और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वह RB2 है, और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वह R12 है, और दोनों न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वह R है। अब टोटल हैमिल्टोनियन देखते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, और यह इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन्स की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। यह इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शंस की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और यह न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन्स की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये वाला जो वैल्यू है यह इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है, और ये वाला जो वैल्यू है यह न्यूक्लियर वेव फंक्शन है। अब पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यहाँ -12del1² और दूसरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी -12del2² है, और यह -1/RA1 यह जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शंस की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ -1/RA2 यह पहले न्यूक्लियस और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो वाला वैल्यू है यह दूसरे न्यूक्लियस और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो है यह दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन्स की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और यह वैल्यू जो है यह दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन्स की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये वाला हमारा जो फैक्टर है वह इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है। तो हमारा टोटल हैमिल्टोनियन होगा इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन प्लस 1/R। और अगर हम इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन को मीन्स इस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इससे हमें एनर्जी की वैल्यू और वेव फंक्शन ज्ञात हो जाएगी। फिर ये वाला जो है हैमिल्टोनियन यहाँ पर पुट करके टोटल हैमिल्टोनियन को फाइंड कर लेंगे, और इससे सॉल्व करके टोटल एनर्जी स्टेट ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।